आप सभी को पता होगा कि आज हर क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है, हाँ कि ना? है कि नहीं है? घूसखोरी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? घोटाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना? पहला तो घोटाला घूसखोरी है तो चल ही रहा है, ठीक है, हर चीज में चल रहा है। अब शिक्षा पर एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सरकारी एक स्कूल जब चलता है ना, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी हो गया, सरकारी कॉलेज हो गया, ये सब सरकारी विद्यालय है ना, चल रहा है गांव गांव में, उस पर सरकार कम से कम तो 40,000 करोड़ प्रति वर्ष सरकार खर्च कर रही है। किस चीज पर? शिक्षा पर, सरकारी शिक्षा पर। लेकिन आप सब बताइए कि अगर सरकारी स्कूल में जाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो अगर ट्यूशन बगल में नहीं जाए, ट्यूशन या कोचिंग नहीं जाए, खाली सरकारी स्कूल में जाए, तो कितना परसेंट सक्सेस होगा और कितना परसेंट नौकरी ले लेगा? 1-8% 100 में हैं? इसका मतलब क्या है? 40,000 करोड़ जो हमारा पैसा है वो इन्वेस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 40,000 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं? 40,000 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़ शिक्षा पर बर्बाद हो रहा है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरा, हर बार जैसे एक पंचायत पर ले लीजिए, जैसे हम लोग पंचायत में मुखिया जी बनाते हैं, तो मुखिया जी बनाते हैं, मान ले 7 करोड़ का बजट सरकार दिया कि 7 करोड़ के काम होगा पंचायत में, लेकिन 7 करोड़ में रियल रूप में कितना करोड़ का 5 साल में काम होता है? है कुछ अंदाजा? अंदाजा नहीं है। 2 से 3 करोड़ का रियल रूप में काम होता है, रियल रूप में 2 से 3 करोड़ का काम होता है। 4 करोड़ घोटाला होता है कि नहीं होता है? आप सबको पता नहीं होगा, लेकिन सही रूप में अगर जांच करके बता दिया जाए तो सब दंग रह जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरोजगारी ऐसा है। बेरोजगारी तब ना एक दूसरे घोटाला कर रहा है। अगर उसको अच्छा रोजगार की व्यवस्था रहे तो घोटाला करेगा? नहीं करेगा। बेहतर शिक्षा, घोटाला, घूसखोरी और गरीबों पर मजबूत लोगों का दबदबा, ये बहुत आपको समाज में देखने को मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? और बेचारा जो गरीब है वो अपनी बात न्याय के लिए जब थाना भी जाता है तो वहाँ भी प्रताड़ित होता है कि नहीं होता है? पैसा भी देना पड़ता है लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता है। अंत में जो मजबूत लोग होते हैं वो पैरवी के कारण अपना काम तो कर लेते हैं, लेकिन गरीब गरीबे रह जाता है और कमजोर कमजोर रहता है और ऊब सहता रहता है, घुट घुट के अंदर ही अंदर मरता रहता है। जैसे हम कभी कभी जाते हैं कहीं कहीं, ऐसा समस्या आने लगा हमको, जैसे हम आवाज़ उठाते थे, अब कोई हमको बोला, एक जैसे नालंदा की घटना है, एक गरीब व्यक्ति बोला कि बेटा हमको, शायद कोई जात होंगे जो उसका दबदबा ऐसा है कि हमारा सब खेत पर कब्जा कर लिया है, ठीक है, कब्जा तो कर ही लिया, हमको सबको परिवार को बहुत मारा, मतलब इतना मारा कि हम लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कोई दिल्ली चला गया, कोई पंजाब बेटा चला गया, बाप अलग भाग गया डर से, और वो जो मजबूत लोग हैं ना वो सब कब्जा कर लिए हैं। हमको वीडियो बना के हम वो वीडियो को डाले हैं, यूट्यूब पर है। तो उन्होंने यही नहीं कहा, तो हम बोले उनको, उनसे पूछे कि कहाँ कहाँ इसके लिए न्याय के लिए आप गए हैं, तो कि मुख्यमंत्री तक गए हैं। यानी मुख्यमंत्री तक वो आवाज अपना लेके गए लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला। सोचिए। तो अब हमने, जैसे अब हमारे पर एग्जाम्पल लेते हैं, हम गए हम प्रशासनिक क्षेत्र पर आवाज़ उठाए, ब्लॉक में गए, मुखिया के खिलाफ आवाज़ उठाए, विधायक के खिलाफ आवाज़ उठाए, मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाए, हर लोगों के न्याय में गए, लेकिन कहीं भी उतना सुनवाई
नहीं पड़ा। न्याय नहीं मिलने का कारण क्या है? हम लोग एकता नहीं है। सही है कि गलत? सही बात है। तो हमने सोचा कि अगर हम देश को जो 40,000 करोड़ है वो अगर हम सभी के सदुपयोग में आने लगेगा तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। दूसरा, जितना भी काला धन के रूप में जमा हो रहा है किसी आम आदमी के पास, और यही नहीं हमारे, अच्छा कभी कभी सुने होंगे कि किसी फलना नेता ही अगर छापा मराया तो कितना 300 करोड़ 200 करोड़ धराया। सुने हैं कि नहीं सुने? सुनते हैं ना। तो जिसको ही छापा मराया वो धराया, और कोई कोई है जो कहीं अलग सिस्टम में रख दिया है पैसा। और कुछ तो ऐसे नेता हैं जिसका बैंक, जैसे स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक नाम है उसका, उस बैंक का खासियत ये होता है कि अगर आप उसमें पैसा रखिएगा ना तो किसी को बताया नहीं जाता है कि फलना आदमी का इतना पैसा है। तो बहुत बड़ा बड़ा मंत्री हैं वो उसी बैंक में पैसा देश विदेश में जमा करके रखे हैं। और थोड़ा दिन पहले जब सर्वे किया गया था तो कई हजार करोड़ उसमें पैसा है। और कभी कभी ये भी सुनते होंगे विजय माल्या कई करोड़ लेकर भागे थे ना, नीरव मोदी, ये सब इतना कितना हजार करोड़ करोड़ लेकर रुपया फरार हो जाते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन होता है? इसका क्या मतलब है? सरकार चाहती है तब होता है कि नहीं चाह रही है तब ऐसा हो रहा है? सरकार चाहती है तभी ना ऐसा हो रहा है। सही बात। सरकार चाह रहा है तभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हम लोग मेन मुद्दा पर आते हैं। यानी तब अब बात यह आता है कि कई हजार करोड़ जो विदेश में पैसा चला गया है वो क्या वापस आ सकता है? यस, आ सकता है। उसका है नियम, उसके लिए जनता नियम है, एकता है। एक होने के बाद जनता एक नियम का मांग करता है जो वहाँ संसद में पास होता है। अगर उस नियम का मांग कर देगा पूरा संपूर्ण भारत, तो सभी भारत के कितना हजार करोड़, जैसे एक बार सुने हो कि मोदी जी बोले थे कि सबके खाता में 15-15 लाख रुपए देंगे। सुने थे कि नहीं सुने थे? सुने थे ना। तो इस आधार पर बोले थे कि जो विदेश में पैसा है वो हम वापस करके ले आएंगे, अल्लाह के उसी में से सबको देंगे। लेकिन ऐसा कर पाए? वो कैसे करेंगे? क्योंकि उन्हीं का नेता के सब तो पैसा है, विपक्ष का नेता है और प्लस उनका नेता है, तो वो चाहेंगे कि अपने नेता के पैसा लावे? वो जानते हैं कि वो नहीं चाहेंगे। इसका मतलब एक है कि जीरो से लेके पंचायत से लेके भारत लेवल पर हर क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? और हर साल घोटाला कई हजार करोड़ आम आदमी के पास आपका और हमारा पैसा जमा हो रहा है। सही बात है कि नहीं बात? अब हम लोग का काम क्या करना है कि हम लोग को ऐसा भारत को दे देना है जिससे काला धन जाना विदेश में जाना बंद हो जाए। किसी और नेता है जो घोटाला कर रहे वो भी बंद हो जाए, और वो भी बहुत आसानी से हंसते हंसते। और जो पैसा है विदेश में वो अपना देश में आ जाए तो और आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए कि नहीं हो जाएगा? जिस दिन हमारा देश में काला धन जमा होना बंद हो जाएगा और विदेश से पैसा आ जाएगा देश में, उसी दिन भारत का इकोनॉमी सबसे नंबर 1 हो जाएगा। तो आज हम लोग को क्या करना है कि हमने कुछ रणनीति बनाया कि ऐसा कौन काम किया जाए जिससे घूसखोरी बंद हो जाए, घोटाला बंद हो जाए, बिहार में हजारों फैक्ट्री आ जाए, वैकेंसियां निकलने लगे। समझे? हेलो, सुनिएगा, अब मेन बात सुनिए। अब हम लोग को काम करके देना है भारत को। तो पहला मिशन हमारा बिहार है, ठीक है? और बिहार से पहले हमारा पंचायत है। अगर हम लोग पंचायत में एक हो जाते हैं तो ये सब समस्या का निवारण हो जाएगा। एक मैसेज से आप जिस क्षेत्र में एक मैसेज कीजिएगा उस समस्या एक ही मैसेज में ख़त्म हो जाएगा।
तो इसके लिए हम बहुत बड़ा सिस्टम बनाने जा रहे हैं भारत लेवल पर, ठीक है। कौन कौन चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, घूसखोरी बंद होना चाहिए? इसको अब देश को आज़ाद कराना है भ्रष्टाचारियों से, या घूसखोरी बंद करना है, काला धन जो जा रहा है उसको बंद करना है। तो अब इसके लिए क्या चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फेल क्यों हो जा रहे हैं? कोई बता सकते हैं कि इसका प्रयास तो सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फेल क्यों हो जा रहे हैं? कोई बता सकते हैं यहाँ पे? बताइए। एक लोग ना है जी, एक होकर अगर किया जाए तो संभव यानी एकता नहीं हो पा रही इसलिए फेल हो रहा है। फेल हो रहा है। और कोई कारण? और उसका कारण है सर, हाँ केवल बोलते हैं वो करते नहीं हैं। जी, दूसरा कारण सबसे बहुत बड़ा कारण यही है, यही है। कि अधिकतर लोग के बोली सुनिएगा तो रामायणे वाला, हाँ। लेकिन अगर उसका कार्य देखिए हम्म, तो कसाई ऐसे, वाला है ना। हाँ तो वो भी कारण है, इसका भी सुधार होनी चाहिए कि जो हम विचार रखते हैं वो उसको कर्म करें। जरूर करें। ठीक नहीं है। कि समाज भी बोल दे और काम हमरा वही रहे। प्रशासन क्या कर रहा है? ठीक। शराब खुद बंद करवा रहा है, जा जाके पकड़ के जेल में डाल रहा है, लेकिन खुद वो अपने पीता है पी रहा है। करके। अब कहेगा ना कि हम शराबबंदी में लगे हुए हैं, तो ऐसा बंद करवाने से जीवन में कभी बंदे नहीं होगा। बंदे नहीं होगा। और दो कारण हो गया, और कोई कारण? एक और कारण जी, मान कर चलिए कि माइक दीजिए उनको। कर्मचारी जो हैं, अगर कोई भी कर्मचारी अगर जो है काम के लिए आप जो है प्रक्रिया करा रहे हैं, चाहे इंदिरा आवास लेना हो, चाहे राशन कार्ड बनाना हो, चाहे पेंशन बनाना हो, ठीक है, तो मान के चलिए कि ग्राम पंचायत में सचिव होता है, ब्लॉक में बीडीओ होता है, बीडीओ से ऊपर जो है डीएम होता है, ठीक है, एसडीओ साहब हैं, ठीक है। एक सामाजिक सुरक्षा है पेंशन के लिए, समझे। लेकिन मान के चलिए कि आप गए पंचायत में, पंचायत सचिव वेरीफाई आपका नहीं किया, तो आप इसका रूल जो है बीडीओ साहब के पास जा सकते हैं। उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। अगर बीडीओ साहब के पास अगर नहीं हुआ तो आप जिला में सामाजिक सुरक्षा जा सकते हैं, ठीक है। सवाल हमारा ये है, सुनिए पहले, अगर 1 से 2 से 3 जगह जाइएगा आप, आपका डॉक्यूमेंट अगर क्लियर होता है तो वेरीफाई हो जाएगा। बहुत सारा व्यक्ति को देखते हैं कि एक में नाम है प्रमोद कुमार है, एक में नाम है प्रेम कुमार है, तो जब डॉक्यूमेंट दो तरह से होगा तो होगा नहीं। लेकिन हम आप में जल्दी के फेरा में हैं। क्या जल्दी के फेरा में है कि हम कहीं जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगला को 200 रुपया चाहे 50 रुपया दे रहे हैं, काहे के लिए? कि मेरा काम हो जाए। लेकिन हमारा पंचायत का कहना है कि उस तरह से काज को नहीं करना है जी, ठीक है। अगर हमको नहीं जानकारी है तो हम अगल बगल बगलगीर से पूछेंगे, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछेंगे, समझें। उस काज को जो है निश्चित है कि स्वरूप होगा। कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं हम लोग? सब चाहते हैं कि अब हम समाज के लिए ऐसे बन गए, समाज के लिए हम अब ईमानदारी से काम करेंगे, लोगों को एक करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। लेकिन होता क्या है ना कि तैयार हो गया आदमी, वादा कर दिया, अब उसको दो तरह से वो हार जाता है आदमी। एक तो उसको पैसा हराता है, पैसा, लोभ, ठीक है। दूसरा अगर ये बचता है तो दूसरा उसको हराता है क्या? कोई बड़ा पक्ष धमकी दिया उसको, बड़ा आदमी को, जैसे कोई समाज का लिए काम कर रहा है तो उसको बड़ा आदमी धमकी दिया कि अगर तुमने इसका काम हमको नहीं किया तुमको मार देंगे। अब हम आपको एक बात सवाल पूछते हैं, अभी वर्तमान की स्थिति में जो हमारा घोटाला हो रहा है या बढ़िया से सरकार का योजना है वो सभी जनता तक 100% नहीं पहुंच रहा है। पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच रहा है। अब हम लोग को कम, अब हमको जैसे देखिए, पहले तो गिर जाता है लोभ से, और दूसरा गिर जाता है धमकी से। गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है? और तीसरा गिरता है, जानते हैं कैसे? नियत। जिस व्यक्ति के अंदर नियत में गड़बड़ी हुआ वो वहाँ से धराशायी हो जाएगा, ठीक है। यानी यही 3 गुण के अवगुण के कारण आज हमारे पंचायत में, हमारे देश में, हमारे में, बिहार में बदलाव कोई ला नहीं पा रहा है। प्रयास सब लोग कर रहे हैं, लेकिन यही 3 अवगुण, किसी में 2 गो ठीक है तो 1 गो गड़बड़ा रहा है। हाँ, किसी का नियत साफ है तो किसी को लोभ मार दे रहा है, किसी को
लोभ अगर मार नहीं रहा है तो किसी को धमकी मार दे रहा है। यानी यही 3 कारण है, ये 3 कारण, यही 3 पर हम लोग को ध्यान देना है। आज हमारे समाज में बदलाव इसलिए नहीं आ रहा है कुल मिला के कि ये जो भी समाज में बदलाव लाना चाहते हैं वो 3 चीज़ में कोई ना कोई कड़ी है जो मजबूत नहीं हो पाता है, वही कमज़ोर हो जाता है। जैसे कौन कौन? निस्वार्थ, जो व्यक्ति निस्वार्थ निकल जाएगा समाज के लिए। दूसरा, निर्भय, उसको डर नहीं होना चाहिए, सच्चाई के खिलाफ नहीं डरना चाहिए, वो चाहे जो हो जाए वो नहीं डरेगा। दूसरा, उसकी नीयत साफ होना चाहिए, इरादा नेक होना चाहिए। ये 3 गुण जिस व्यक्ति के अंदर जाता है वो इतिहास में महाक्रांति लेके आता है। जैसे महात्मा गांधी, ये 3 गुण उनमें था। कोई डाउट है? क्या महात्मा गांधी निस्वार्थ नहीं थे? निस्वार्थ थे। क्या महात्मा गांधी निस्वार्थ नहीं थे? ठीक नहीं? निस्वार्थ थे। नियत साफ था ना उनका? साफ था। निर्भय थे कि नहीं थे? क्या वो मरने से डरते थे? नहीं डरते थे। यही 3 गुण है जो व्यक्ति जो समाज के लिए उत्थान करता है ना, वही 3 में से कोई ना कोई वो गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण समाज में बदलाव नहीं आता है। 3 चीज बताए ना, यही 3 कमी के कारण हमारे समाज में बदलाव नहीं आ रहा था अभी तक। सही कि गलत? सही बात है। हम पिछले 8 महीनों से इसी 3 चीज़ पर खाली हम काम कर रहे थे अपने आप पर, क्योंकि हम जब समाज के लिए जा रहे हैं तो हमको निस्वार्थ होना चाहिए। जब जीवन हमारा भारत देश के जब हम नाम कर दिए हैं तो अब हमको कमी किस चीज़ का रहेगा कुछ कमी? अगर हम निस्वार्थ अगर भारत के लिए काम करेंगे तो क्या हम भूखा मर जाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। निर्भय, सच पूछिए, हमको किसी से डर नहीं लगता है। हमको डर लगता है किससे? हमको से गलती ना हो जाए इससे डर लगता है, हमको से पाप नहीं हो जाए इससे डर लगता है, लेकिन और भाई किसी से चीज़ डर नहीं लगता। ठीक है? यानी निर्भय, निस्वार्थ और नियत, ये 3 चीज़ पर हमने काम किया है। और जब तक ये काम हम नहीं कर पाए थे तब तक हम समाज के लिए नहीं निकले थे, क्योंकि यही 3 चीज़ की कमी था जो समाज में बदलाव लाने के कारण लाने के योग बना सकता था हमको। उनका इच्छा हुआ ऊपर वाले का, उनको सर्वोच्च प्रार्थना करते थे कि हम यही 3 चीज़ तो कहते हैं और तो कुछ मांग नहीं रहे, हमको निस्वार्थ बना दीजिए, निर्भय बना दीजिए, हमारा नियत को साफ कर दीजिए। और ऐसा हुआ कि एक दिन ऊपर वाले सुन लिए। हमने तो 3 चीज़ पर काम कर लिया, तो खाली हमको करने से खाली भारत में बदलाव आ जाएगा? नहीं। अब हमारा हथियार क्या होगा कि हमको जनता को जागरूक करके एक करना है। ठीक है? ठीक है ना? एग्जाम्पल देते हैं, आजकल नौजवानों को गुलाम बनाने का साजिश। पहला, सरकारी स्कूल की शिक्षा। दूसरा, ऑनलाइन गेम जिसमें ऑनलाइन जुआ खेलता है लेकिन, समझ रहे हैं ना? उसमें इतना जहर फैला हुआ है, इतना संलिग्न हो गया है लेकिन कि आपको एक बात नहीं मानेगा, एक बात नहीं मानेगा वो। सही बात है कि नहीं बात है? आप लोग को बाल बच्चे होंगे तो देखते होंगे कि मोबाइल में गेम खेलते रहता होगा, और उसकी आदत एक ऐसा आदत है कि हम भी पहले खेलते थे ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन सट्टा लगाते थे, इस चीज़ का एक्सपीरियंस हमको है, तो हमको पता था कि कितना बड़ा जहर है। तो हम सोचे कि अगर समाज में इस चीज़ का एक फार्मूला हम निकाल दें कि कैसे लोगों को गलत चीज़ों से बाहर निकाल दें और कैसे लोगों को हम एक कर दें, हमारा समाज बदलाव की ओर चल जाएगा। तो सबसे पहले जो फार्मूला बनाए हम अपने आप पर यूज किए। 8 महीना लगा था इस फार्मूला को बनाने में कि कैसे हम किसी को, नौजवान को, चाहे कितना भी पापी से पापी रहे, कितना से कितना बड़ा रहे, उसको हम लाइन पर ले आएंगे। जो कहे कि हाँ बाबू हमको अंदर गलत है, आप हमको दूर कर दो, हम कर देंगे। क्योंकि हम उस चीज़ को बनाने में 8 महीना लगाए हैं। पहले हम अपने पर ही उपयोग किए, जब अपने पर उपयोग किए, पहला ट्रायल किए, पहला वाला फेल किया था, फिर दूसरा मजबूत बनाए, फिर ट्रायल किए, सक्सेस कर गया। अब होगा, इसकी बात करते हैं।
ऐसा रणनीति बना है ना कि आजकल समाज में लोगों को काम से फुर्सत नहीं है। सही बात है। सही बात है कि नहीं है? अच्छा रहेगा, हम आपके साथ हैं। चलिए तालियां मारिए इनके लिए। मैं सुजीत भाई के विचार से ऐसे सहमत ऐसे हूँ ऐसे ऐसे हाँ। और मैं पहले ही से इस सब काम में लगा हुआ हूँ। आज से मैं चाहता हूँ कि काम में हम लग जाए। हमको डर भय किसी से नहीं है। मैं काम करने के लिए मैं उतरा हूँ बहुत पहले ही से। दहेज प्रथा, शराब, घर में पैखाना बनाना, बहुत सा बुराई जो काम हो रहा है उसके लिए मैं तैयार हूँ और हम इसके लिए तैयार हैं। मरने के लिए हम तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत और धन्यवाद। व्यक्ति आवे तो आवे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां मारिए इनके लिए। मानेंगे कि आज नहीं मेरा कल काम होगा, मेरा निस्वार्थ काम होगा। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, हाँ जो हमारी टीम बन रही है हाँ क्या आप उसके साथ हैं? हाँ, हम साथ हैं। सदस्य के रूप में, मेन सदस्य के साथ हैं? हाँ साथ हैं। तालियां मारिए इनके लिए। और आपके मिशन में हम साथ हैं सर। जी, आप को डर नहीं है किसी से? नहीं, किसी से नहीं डर क्या है, क्या आप देश के लिए सही हैं? एकदम सही है, क्या आप न्याय दिलाने की बात आएगा तो आ जाएंगे? एकदम आएंगे। चलिए बहुत तालियां मारिए इनके लिए। नाम क्या हुआ आपका? राजेश कुमार, घर कहाँ है? सैदाबाद। जी धन्यवाद आपका। तालियां मारिए इनके लिए। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ जी। सैदाबाद पंचायत में परसाई मेरा गांव है और आखिरी आवाज़ के साथ मैं हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता और इस बात सुनकर के 8 महीने से धीरे धीरे सुजीत जी की बातों को सुनते सुनते समझते समझते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बात आती है कि कुछ लोग बता रहे थे नाम होगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि डर होगा। तो मुझे भी ये डर नहीं लग रहा है कि अगर हम अच्छे कामों के लिए, अगर कहीं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मौत हो गई थी, चले गए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कम से कम अभी तक उनको ये नाम हो रहा है कि वो समाज सेवा के लिए चले गए। तो हमको भी इस आखिरी आवाज़ के साथ रहने में कोई डर भय नहीं है, निस्वार्थ भाव से, और मैं आखिरी आवाज़ के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां मारिए। चलिए एक दो, चलिए तालियां मारिए इनके लिए। ये हमारे सलाहकार हैं जो हमको गाइड करते रहते हैं और इनके साथ कोई भी बात होता है तो हम इनके पास जाते हैं। और बहुत सारे सलाहकार हैं, तो एक सामने आ गए हैं। चलिए नाम बताइए सर आप। मेरा डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद, उधर ग्राम सोहे रहते सैदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। जी आपके मिशन से बहुत प्रसन्न हूँ। जी जी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। जी, हर समय आपके साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां मारिए। और कोई है व्यक्ति? अब आज का मीटिंग हम कल घर घर जाएंगे और सबको एकता भी करेंगे और सर्वेक्षण भी करेंगे, ठीक है? और फिर आपको नेक्स्ट बताया जाएगा जिस दिन हम लोग संपूर्ण जनता का प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, सबको धन्यवाद, सभी को प्रणाम।